क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की भागदौड़, जीत और हार के बीच वो क्या है जो हमें वास्तव में पूर्ण बनाता है? वह है आत्मबोध। नमस्ते, मैं हूँ केशव। चलिए चलते हैं स्वयं की खोज पर। आत्मबोध होना परम शांति और परम आनंद का द्वार है। यदि जीवन जीते हुए मनुष्य को स्वयं का बोध हो जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मबोध होते ही जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो जाता है। इतिहास गवाह है कि आत्मबोध ने क्रूरता को करुणा में बदला है। याद कीजिए दशरथ नाकर को। लूटपाट और हिंसा जिनके जीवन का आधार था, जैसे ही उन्हें आत्मबोध हुआ वे महर्षि वाल्मीकि बन गए। वह स्वयं को समझने की शक्ति ही थी जिसने उनके जीवन को सार्थक बना दिया। यही प्रश्न सम्राट अशोक के जीवन में छिपा है। कलिंग के भीषण युद्ध के बाद, सब कुछ जीत लेने के बाद भी अशोक खुद से हार गए। लहूलुहान शवों को देखकर उनके भीतर एक प्रश्न जागा, इतने लोगों की हत्या करके आखिर तुमने क्या जीता? उस बेला में उन्हें बोध हुआ कि उनके हाथ तो खाली हैं। बाहरी साम्राज्य जीत लिया पर आंतरिक शांति खो दी। इसी जागृत ने एक विजेता को बुद्ध का अनुयायी बना दिया, परंतु यह जागृत कब आएगी? हम मोह की गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। यहाँ साधक का प्रयास उसका कर्तव्य, लेकिन उस बोध के लिए परमात्मा की अनंत कृपा का होना भी अनिवार्य है। आत्मबोध का सरल अर्थ है स्वयं को जानना। मैं क्या हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? जिन्हें इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं उन्हें जीवन की सही राह मिल जाती है। जैसे सूर्य के सामने कभी अंधकार टिक नहीं पाया, वैसे ही आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान का सारा अंधेरा विलीन हो जाता है। चारों ओर केवल प्रकाश का साम्राज्य होता है, जहाँ सब कुछ सुस्पष्ट है, शांत है और आनंदमय है। क्या आप भी उसी प्रकार की खोज में हैं? स्वयं के खोजने की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।